सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के मेरे बार बंदी करता हूँ। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है तो सार है, निसार नहीं। सदगुरु का उपदेश विकार रहित है, विकार सहित नहीं। सदगुरु देव ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको समझाया, भैया लड़ो मत, झगड़ो मत, पैर विरोध मत करो, अच्छे प्रकार से जियो और जीने दो, हंसो और उस्ताते रहो, लड़ो मत। शेख सैयद मुगल पठान इन सबको समझाया, क्यों लड़ते हो, क्यों मजहबी झंझट करते हो। हिंदू कहता है कि वेद बड़े हैं, मुसलमान कहता है कुरान बड़ी है। हिंदू कहता है भगवान है, मुसलमान कहता है खुदा है। लेकिन ये सारे झंझट बेकार के हैं। इन बेकार के झंझटों में मत लड़ो, ना तो पशु बनोगे अब की जन्म में जाकर के। चारों के चारों ये सब पशु ताक हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म में आकर के और लड़ते रहेंगे, अपने अपने मत सिद्धांत को बड़ा बताते रहेंगे और उन्हें झूठी बातों पर लड़ते रहेंगे, नास्तिक बने रहेंगे, तो क्या हाल होगा। एक मंदिर के पीछे लड़ रहा है, एक मस्जिद के पीछे लड़ रहा है, एक गिरजाघर के पीछे लड़ रहा है, एक गुरुद्वारों के पीछे लड़ रहा है। ये सब के सब लड़ रहे हैं। ईसाई अपने के लिए लड़ रहे हैं, यहूदी अपने के लिए लड़ रहे हैं। हैं सब मनुष्य। सदगुरुदेव ने कहा, भैया जागो उठो, क्यों लड़ते हो, लड़ने में आपको क्या मिलेगा। सेवा मूड़ा फूटेगी, पकड़े जाओगे, जेल होगी, सजा भोगनी पड़ेगी, 3 से 2 का केस लग जाएगा, बड़ी आफत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मारना, काटना, सताना, किसी का गला काटना ये बहुत बुरी बात है। चोरी करना बहुत बुरी बात है, हिंसा करना बहुत बुरी बात है, व्यभिचार करना बहुत बुरी बात है। जब तक इन कर्मों में आप लोग फंसे रहोगे तब तक आपके अंदर मानवता कैसे आएगी, नहीं आ सकती। कोई अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहा है, कोई राम राम चिल्ला रहा है, कोई श्याम श्याम चिल्ला रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। विचार नहीं करते कि शब्द कहां से उठे, किसकी सत्ता से उठे। शब्द बड़ा है कि शब्द ही बड़ा है, कल्पना बड़ी है कि कल्पना करने वाला बड़ा है। कौन बड़ा है इन लोगों को पता ही नहीं। जनैया बड़ा है कि जो जानने में जो वस्तु आई वो बड़ी है। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण बड़े हैं कि इनको लिखने वाला मनुष्य बड़ा है। तौरीत, इंजील, जबूर, फुरकान चारों किताबें बड़ी हैं कि इनको लिखने वाला मनुष्य बड़ा है, पता ही नहीं। बिल्कुल धोखे झंझट में समय बिता देते हैं। सार शब्द सदगुरु देते हैं, दिल अंदर रखना जी। बैर मोह और काम क्रोध को जल्दी तन से तजना जी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सार शब्द सदगुरु देते हैं, दिल अंदर में रखना जी। इसको दिल कर जानो अपने आप को और मानो अपने आप, भूल भरम को त्याग दूर करो। सबके हित की बात बताई सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। लड़ना झगड़ा बहुत हो रहा है। हमारी कुरान में ये लिखा है, ये लिखा है, हम इसके आधार से चलेंगे,
ऐसे हो गया, कोई काफिर है, कोई कुछ है, क्या क्या लोग बकते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे वेदों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, भगवान का ऐसा आदेश है, वैसा आदेश है। सदुदेव कहते भैया ये आप सबकी अंदर हृदय से उठी हुई कल्पनाएं मिथ्या धोखे की, इसमें लड़ते रहो, मर जाओगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। रगड़ रगड़ के कलम कागज को खराब करते रहोगे, लिखते रहोगे बेढंगी बातें, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। पूजते रहो पत्थरों को, चिल्लाते रहो मस्जिदों में, लड़ते रहो आपस में, प्रमाण सहित बताते हैं फलाने नंबर पे ये लिखा है, फलाने नंबर पे ये लिखा है। अब इन नंबरों को चाटोगे हैं? पुराणों को चाटने से कोई आपकी दुख व्याधा कटेगी? इन वेदों को चाटने से दुख व्याधा कटेगी? बकराओं को काटने से, दुख देने से आपके संकट मिटेंगे? मछलियों को मारने से, आपस में लड़ने से? साधु श्री कबीर साहब ने कहा है कि आप चारों भाई भाई हैं, आप कोई दुश्मन नहीं है, मेल से रहो, शुद्ध शाकाहार भोजन करो, एक दूसरे का सम्मान करो, आपस में मिलो, देख करके एकदम खुशी मनाओ, कोई किसी के यहाँ जावे उसका आदर करो, सत्कार करो, भोजन की पूछो, पानी दो। चेतन पूजा सार है, चिल्लाना कोई सार नहीं है। मंदिर मस्जिदों में घंटे बजाना, पीतल पत्थर की मूर्तियां पूजना, ये कोई सार नहीं, ये बिल्कुल झूठा झंझट है। इसमें लग करके न किसी का सुधार हुआ है न होगा। साधु होकर के जीवन में सद्गुण अंदर भरना चाहिए, संत गुरु की सेवा करके दुर्गुण तजना चाहिए। भ्रम कल्पना है और अंदर उसको तजना चाहिए। सेवा करके भक्त भाव से गुरुगुण गुरु शरण में जाइए। सदगुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को जान लो। सार शब्द सदगुरु देते हैं, दिल अंदर रखना चाहिए। बैर मोह और काम क्रोध को जल्दी तजना चाहिए। सार शब्द सदगुरुदेव का सार शब्द है, चेतन जीव तू ही सत्य है, तू अजरम अखंड है। हे मुस्लिम भाइयों, आप सत्य हो, आपकी कल्पना झूठी है। हे हिंदू भाइयों, आप सत्य हो, आपकी कल्पना झूठी है। हे ईसाइयों, आप सत्य हो, आपकी कल्पना झूठी है। झूठी मानंदियों में बध करके क्यों अपने आप को भूले हुए हो? हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, क्यों आपस में लड़ रहे हो? क्यों वैर विरोध बना रहे हो? अपने आप को सुधारो। आप लोग सत्य हो, आपकी मानंदियां सारी मिथ्या हैं, धोखे की हैं। इन मानंदियों से न किसी का कभी काम बना है न बनेगा। ज्ञान बोध दाता सतगुरु के जीवन भर गुण गाइए। आरती वंदना प्रेम से करके चरणन शीश झुकाइए। जो सत्य का जो उपदेश दे, जो चोरी हिंसा विचार से बचने का उपदेश दें, वो ही सदगुरु हैं। उनके चरणों में सिर झुकाइए, उनके पास में आइए। तीर तलवार भाले चलाना बंद करिए। जब आप सबका सुधार हो जाएगा तो कौन किन के लिए तीर तलवार उठाएगा? कौन किससे लड़ेगा? आप लोग कहते हो जो मारने आवे उसको मारो, और सुधार हो जाएगा तो कौन क्यों मारने आएगा किसी को? और आप क्यों किसी को मारोगे? मारना काटना ये पछता है, ये मानवता है ही नहीं। इसलिए मानवीय गुणों को धारण करो। हार फूलों के हाथ में लेके गले बीच पहराइए, सत्कार करिए। माता पिता की पूजा कीजिए, घर में बड़े भाइयों की पूजा कीजिए, और भी चाचा ताऊ लगते हैं उनकी पूजा कीजिए, बड़ी माँ चाची की पूजा कीजिए। प्रेम से रहिए, शुद्ध शाकाहार भोजन पाइए। किसी के गला काटना, बकरों को मारना, मुर्गाओं को मारना, अंडा खाना, शराब पीना, इससे ही तो जो उत्तेजना उठती है और लड़ाई झगड़े के विचार अंदर आते हैं, फिर कटते मरते हैं। तन मन वचन से
सेवा करके सहज मुक्ति पद पाइए। तन मन वचन से सेवा करो, तन से सेवा करो बहुत अच्छी तरह, मन से सेवा करो, वचन से सेवा करो, सहज मुक्ति पद पाइए। आपके मन में विकार रहेगा ही नहीं। जब मारने काटने का विचार नहीं रहेगा, किसी को दुखाने का विचार नहीं रहेगा, जो झूठी कल्पना मान के रखी है ये सारी कल्पना मिट जाएगी। पत्थर पूजा से आप बच जाओगे। ये मंदिर मस्जिद गिरजाघरों के चक्कर से बच जाओगे, नहीं तो चक्कर काटते रहोगे। सदबुद्धि जी कहते हैं कि भाई जागो, क्यों सो रहे हो? इस सोने में आपको मिला क्या? किसी को ही नहीं मिला। आप समझोगे हमको नहीं मिला तो हमारे पूर्वजों को मिला है। अरे उनको भी नहीं मिला कुछ भी, वो बेचारे धोखे में मर गए, कुछ भी नहीं मिला। तो अंध परंपरा। अब इस अंधी परंपरा को जब तक आप लोग नहीं छोड़ोगे और अंधे बने रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। भरम कल्पना जगत में और छाई चारों ओर, बिना बोध तक सार के सूझे और न छोर। ये भरम कल्पना छाई है। कैसी बेढंगी चाल। हिंदू दाढ़ी मोछ दोनों रखा लेता है, सिर के बाल भी रखा लेता है, और मुसलमान मोछ कटा देता है, दाढ़ी को रखा लेता है। एक लिंग की खड़री को रखता है, एक कटा देता है। ये बिल्कुल बेढंगी बातें। चारों आपसे मिलो, बैठो और अपने विचारों को रखो। जो सत्य विचार हो उनको मान लो, और जो अड़ छोड़ दो तो कुरान में ये लिखा है, कि वेद में ये लिखा है, कि गीता में ये लिखा है, कि भागवत में ये लिखा है। जब तक इन ग्रंथों के गुलाम बने रहोगे, चाटते रहोगे, तब तक आप लोगों के अंदर मानवता नहीं आएगी। लड़ना झगड़ा चलता ही रहेगा। पत्थर की मूर्ति बना बनाई पछ लेते हैं। मैं महादेव का पुजारी हूँ, कि मैं हनुमान का पुजारी हूँ, मैं राम का पुजारी हूँ, मैं कृष्ण का पुजारी हूँ। चेतन पूजा है, सत्य उसको छोड़ देते हैं और झूठी मिथ्या बकवास में ही अपने जीवन को गंवा देते हैं। सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कब तक भूले रहोगे? भूल आपकी आप लोगों को खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। चेतन पद को भूल गया है, फंस के माया के चक्कर में। सब धन धूल मिलाए दिया है, फंस के विषयन के चक्कर में। ये चेतन जो अपने आप को भूल गया और अपने हृदय से जो कल्पना उठी उसके पीछे पड़ गया। तो सदुदेश समझा रहे कि हे भाई हिंदू मुसलमानों ईसाइयों पारसियों यहूदियों, आप जानो, चेतो जागो, उठो बैठो, निर्णय करो, परखो। इसमें लड़ने झगड़ने की उत्तेजना की कोई बात नहीं, तीर तलवार भाले चलाने की कोई बात नहीं। जनैया कौन है ये विचार करो, जानने वाला कौन है, ये सारे नाम किसने रखे, ये सारी कल्पना किसके आधार से चल रही है, और इन कल्पनाओं में फंसा कौन है और फंसाने वाला कौन है। मदरसाओं में, स्कूलों में पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है, जिंदा है कि मुर्दा है, पढ़ाने वाला जिंदा है कि मुर्दा, पढ़ने वाला जिंदा है कि मुर्दा, विचार करो। है जिंदा गाय भैंस से दूध निकलता है कि मरी हुई से, विचार करो। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक कैसे आपका काम चलेगा? है जिंदे मनुष्यों के द्वारा काम चलता है कि उनकी मूर्तियों के द्वारा? बिल्कुल। यदि विचार करोगे तो आपका सारा झंझट दूर हो जाएगा, आपका साफ हो जाएगा अंतःकरण, कुछ भी नहीं रहेगा कूड़ा कबाड़ा। इसलिए विचार करो। जो बात न्याय की मानेगा वो भवबंधन से छूटेगा, जो न्याय में दखल लगाएगा वो भवबंधन में डूबेगा, बिल्कुल बचेगा ही नहीं। तो न्याय से चेतन जीव सत्य है, और न्याय से कल्पना जो हृदय से उठी है, इसके ऊपर खून खराबा हो रहा है, बिल्कुल झूठी है। उसको निकालना चाहिए, उसको अंदर से तज देना चाहिए। सदगुरु के जो वचन है वो सबके हितकारी हैं। अब विचार करो, किसी को भी जो बुरे लग सकते हैं सदगुरु साहब के विचार, न हिंदू को बुरे लगेंगे, न मुसलमानों को बुरे लगेंगे, न ईसाई को, न पारसी, क्योंकि तो सबके हित की बात है। और लोगों के अंदर पछापछी है कि हमारा वेद ठीक है, श्रेष्ठ है, कि हमारी कुरान श्रेष्ठ है, कि हमारी बाइबल श्रेष्ठ है, यानी क्या क्या लोग
बकते झकते रहते हैं, ग्रंथों को खींचते हैं, न्याय की बात में, सत्य की बात में ग्रंथ को खींचते हैं कि देखो हमारे ग्रंथ में ये लिखा, ये लिखा है, ऐसी कैसी लिखी है, उससे क्या लेना देना। पहले के सब अनपढ़ थे तो क्या आज भी अनपढ़ रहना चाहिए? पहले की परंपरा में चलना चाहिए। पहले के बड़े बूढ़े माताएं अनपढ़ थी, अब वही टेक बनी रहे तो कैसे काम चलेगा? पहले के मकान सारे कच्चे थे और आज हम वही टेक बना के बैठ जाएंगे ना, हम तो उसी परंपरा में रहेंगे, हम तो कच्चे ही मकान रखेंगे, पक्के नहीं बनाएंगे। पहले पैदल चलते थे, 2-2 महीना लगते थे लोगों को चलने में, तो आज गाड़ियों में बैठ के होटू सीधे तुरंत पहुंच जाते हैं। अब इन गाड़ियों को सब हटवा दो ना, हम तो पहली परंपरा में रहेंगे। तो ये उल्लूपना है कि नहीं? इसी प्रकार से आज भरम कट रहा है तो काट लो, निकालो, निकलो। हिंदू भाइयों बचो इस भरम से, झूठे झंझटों से, काट मार से, वेद कुरान के पक्ष से बचो। फिर मुस्लिम भाइयों आप बच जाओ, बच जाओगे तो भला आपका हो गया, उलझ जाओगे तो बुरा आपका होगा। पशु खाने में जाओगे, एक कुत्ता दूसरे गले में पहुंच जाए, उसके बेचारे की आफत आ जाती है। ऐसी हालत यदि मनुष्यों में हो गई तो कुत्ताओं में और मनुष्यों में फिर अंतर क्या लगा? खूब झंझट होता है। वो कहता है कि काफिर है, हिंदू काफिर है, वो कहता है कि वो बुरा है? मुसलमान ठीक नहीं, वो कहता है हिंदू ठीक नहीं, तो क्या ईसाई ठीक नहीं, कि पारसी ठीक नहीं? अरे सभी ठीक हैं। इस कल्पना को हटा दो, इस बुरी बीमारी को हटा दो, बुरी आदत को त्याग दो। आपके अंदर से बुरी आदत मिट जाएगी, बुरे विचार आपके अंदर से निकल जाएंगे, लड़ने झगड़ने के संस्कार आपके अंदर से निकल जाएंगे, आप शुद्ध हो जाओगे। अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई विकारी नहीं रहेगा। और जब तक भ्रम में भूले रहोगे, धोखे में जब तक डूबे रहोगे, तब तक आपके अंदर बीमारी लगी रहेगी। और ये बीमारी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है। जिसके अंदर से ये भ्रम निकल गया तब वही तो मनुष्य है। 4-4 और 4 में फिर 4-4 में जाए, 4-4 के मेल में ये जीरा चक्कर खाए। सारा संसार 4-4 के चक्कर में मरा जा रहा है। 4 वर्ण हिंदुओं के, 4 वर्ण मुसलमानों के, 4 वेद मुसलमान हिंदुओं के, 4 किताब मुसलमानों की, ये 4-4 में सारे के सारे लोग भूले हुए। अब इस पक्ष को तजें और सदूसरी कबीर साहब के पार्क सिद्धांत पर लक्ष्य दें तो इनके लिए अमृत के समान वाणी है सदूसरी कबीर साहब जी की। चारों का भला हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। सागर में पानी भरा, बार पार कचना है, बिना बोध टकसार के बंधन छूटतना है। साधु देखते जी तो सारे संसार में पानी भरा हुआ है, विषय वासना का, भ्रम भूल कल्पना का, काम क्रोध का, लोभ मोह का, आशा तृष्णा का, छल छिद्र कपट का, हिंदू का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, पारसियों का, जो भी जगह जो झगड़ा जो सारा कचड़ा है, बिना बोध टकसार के बंधन छूटना है। जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप बंधन को नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए आज जगो, बंद छुड़ावे अपनी और पढ़ बीजक टकसार। सदूसरी कबीर साहब का जो सदग्रंथ है वो बीजक है। सकल वासना त्याग के निज जीवन कर सार, और सारी वासना को त्यागो, अपने जीवन को सार करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, निदाक करो, भाव से छूटो, लड़ने झगड़ने का भाव त्याग दो, राग द्वेष का भाव त्याग दो। ये हिंदू है जो बुरा है ऐसा भाव त्याग दो, जो मुसलमान है जो बुरा है ऐसा भाव त्याग दो, ये ईसाई है जो बुरा है, अरे उनमें बुरे कर्मों को त्यागना है तो बुरे कर्मों को त्यागो। मनुष्य घृणा क्यों करते हो, जीव को क्यों करते हो? इन ग्रंथों में झूठी बात लिखी हुई है। पहले के लोगों ने शराब पी के चाहे मांस खाए के कैसे भी अज्ञानता बस लिख दी, और आज उसी लकीर के फकीर बने रहोगे तो आपकी मानवता कैसे आएगी? आपके अंदर मानवता नहीं आ जाएगी। लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। ये परंपरा है। एक जगह और भंडारा हुआ था,
भंडारा हुआ तो उस भंडारे में भात बनाया और भात बना करके और एक जगह रख दिया, उसमें आकर के बिल्ली मर गई। अब लोगों ने कहा कि अब बिल्ली मर गई और किसी को बताएंगे सारा भात खराब हो जाए, तो एक लौंदाब दो, तो एक लौंदाब दी। और कुछ लोगों ने देखी कि बिल्ली दबी हुई है, तो अब उन लोगों ने समझा, जो अज्ञानी लोग थे, कि ये हमारे कुल की परंपरा है, भंडारा करना, भात बनाना और मार की बिल्ली दाबना। तो ये परंपरा बन गई। और जब जब भंडारा होता था तभी तो बिल्ली को खोजते थे, मार के दाबते थे। अब एक दिन वहां पर एक संत जी पहुंचे, उन्होंने भैया अभी पंगत क्यों नहीं हो रही, बहुत देर हो गई। अरे कि महाराज क्या करे, बिल्ली को ढूंढ रहे कि क्या करोगे, उसको मार के दाबेंगे। क्यों, बिल्ली ने क्या बिगाड़ा है बेचारी, बिल्ली ने क्या बिगाड़ा है, क्यों मारोगे उसको, आपको हत्या लगी कि नहीं, हमारी कुल परंपरा है। उन्होंने भैया ऐसा नहीं है, ये धोखे में ऐसा हो गया। फिर सब जने बैठा रहे, विचार मिलाया, मीटिंग की कि ऐसा नहीं होता है। अरे किसी को मार करके गाड़ना ये तो हत्या है भात में, ये तो बहुत बुरा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो उस काम के लोग मान गए। इसी प्रकार से आज भी बैठ करके सब चारों वर्ण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बैठ कर विचार कर ले। विचार करना ही चाहिए कि ये बात सत्य है कि गलत है। हम वेदों के नाम पर और काट रहे हैं मेरा बकरों को, पत्थरों को है, हलाल कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर, देवी दुर्गों के नाम पर काट मार कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं। इससे अंतःकरण पवित्र होगा कि शुद्ध होगा? लोग विचार ही नहीं करते, बिल्कुल अंधे बने हुए हैं, शर्म नहीं आती। अरे बैठो, विचार करो, एक दूसरे का सम्मान करो, और ये सारी अपनी पुस्तक रख लो, उनके ऐसा ऐसा इनमें लिखा हुआ है, ये सही है कि गलत है, इस लकीर के फकीर हम बने या न बने, या इस बीमारी को छोड़ें, जैसा विचार कर लो। और विचार करके यदि आपकी खोपड़ी काम ना करे तो साधु संतों को बुलाओ, साधु संतों से न्याय करवाओ, और साधु संतों में भी और जिनका न्याय श्रेष्ठ हो वो मान लो। साधु श्री कबीर साहब जी ने किसी को फंसाने का उपदेश नहीं दिया, किसी को सताने का उपदेश नहीं दिया, किसी को मारने काटने का उपदेश नहीं दिया। और साधु श्री कबीर साहब ने इस ब्रह्म परमात्मा में भी नहीं बताया, अल्लाह खुदा भी नहीं बताया। ये मनुष्य, ये तो आपके हृदय से उठी एक कल्पना है, और इसके ऊपर जो भी आप खून खराबा कर रहे हो, जो भी लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये लड़ना झगड़ना बिल्कुल उल्लूपना है? इसलिए शुद्ध शाक भोजन है। कितने पदार्थ हैं, कितनी मेवाएं हैं, इनको खाइए, फल हैं, इनको पाइए। अरे मांस को ही क्यों खाना, किसी को मारना क्यों? अरे मारोगे, काटोगे, सताओगे, बदला देना पड़ेगा। ये बदला कभी न छूटता। क्या तपे हिमांचल धूनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। मुकदमा खूनी बन जाएगा, आपको कर्म ही आपको पकड़ेगा, आप कर्म पर अन्य खानियों में जाओगे। एक मुस्लिम भाई थे, बकरा काटते थे। एक बार मेरे से बात हुई, वो बोले कि महाराज आप बकरा पकड़ा ये खाते हो कि नहीं? मैंने कहा नहीं, हमको नहीं खाना, हम खाएंगे तो उस खाने में जाएगा, हमारा भी गला कटेगा। कि नहीं, ये क्या प्रमाण है? मैंने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, यदि शराब पियोगे तो शराब की दुकान पर जाना पड़ेगा, है ना। जैसे कर्म करोगे वहां जाओगे, है ना। जुआ खेलेगा वो जुआ के फड़ पे जाएगा। इसी प्रकार से जो बकरे काटेगा छुरी से, तो वो भी एक दिन छुरी के नीचे आएगा, बचेगा नहीं। इसलिए इन गंदे कर्मों को तज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपकी अच्छाई है, इसमें आपकी बुराई है ना। आपके कर्म सुधरेंगे, आपका जीवन सुधरेगा, आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आपके बाल बच्चे भी सुधरेंगे। और यदि आप बिगड़ते रहे, बिगाड़ते रहे, अल्लाह खुदा के नाम पर भूले रहे, और हे हिंदुओं आप इस ब्रह्म परमात्मा के नाम पर भूले रहे, इन मंदिरों को पत्थरों को पूजते रहे, काट के चढ़ाते रहे, तो आपकी पूरी संतान के समय पीढ़ी दर पीढ़ी सब बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए आज बंदिश और साधु श्री कबीर साहब जी हिंदू मुस्लिम दोनों के गुरु थे, और उन्होंने सत्य को उपदेश दिया। और आज भी पार के संत मौजूद हैं वर्तमान में, उनके उपदेश को सुन करके, उनकी वाणी को हृदय में बसा करके सभी प्रकार के अंधकार से बचना चाहिए, सभी प्रकार के बदफैलों से बचना चाहिए, सभी प्रकार के हत्याकांडों से बचना चाहिए। कोई इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल है नहीं, और चेतन जीव अजर अमर अखंड है। आपसे मेल रखना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, संत गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, और बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, चरणों में सिर झुकाना चाहिए। इससे हृदय के विकार दूर होंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।